दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे एक छोटा सा टच मॉड्यूल कैसे काम करता है, इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टच मॉड्यूल आपको इजीली ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी। इसका मॉडल नंबर है TTP 223। इस टच मॉड्यूल पर आप यहाँ पे देखिएगा आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेगी। ये 3 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक इसमें सप्लाई दीजिएगा तो ये बिल्कुल सही से काम करता है। तो इसका पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा VCC, यानी 3 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक इसमें सप्लाई इनपुट यहाँ पे दीजिएगा जहाँ पे VCC लिखा हुआ है। उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है इनपुट और आउटपुट का, यहाँ पे देखिएगा I और O लिखा हुआ है। इसका तीसरा पॉइंट है GND का, यानी ग्राउंड का, ये माइनस का कनेक्शन है। इस पे मात्र 3 पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा आपको 2 फीचर देखने को मिलेगा, A और B। ये दोनों अलग अलग फीचर है, इसे अलग अलग कनेक्शन करके आप यहाँ से अलग अलग टचिंग स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए इस पे कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक 3.7 वोल्ट की बैटरी। ये देखिएगा लिथियम 18650। इसी बैटरी से हम इसको ऑपरेट करके आपको दिखाएंगे। तो इस बैटरी पर 2 पॉइंट रहता है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो प्लस वाला पे यहाँ पे देखिएगा रेड तार को कनेक्शन किया है और माइनस वाला पे ब्लैक वाला तार को। तो जो ब्लैक वाला तार है माइनस वाला, यहाँ पे ग्राउंड के साथ में यानी GND पे इसका सोल्डिंग होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोल्डिंग इसको करेंगे। उसके बाद VCC पॉइंट पे एक प्लस का तार यानी रेड वाला तार अलग से इस पे जोड़ लेंगे। डायरेक्ट बैटरी का तार इस पे अभी नहीं जोड़ेंगे। ये तो हम कनेक्शन इसको कर दिए। यहाँ पे देखिएगा बैटरी का तार अलग है, एक प्लस का तार यानी रेड वाला तार हम इसको अलग से जोड़ दिए। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हम एक अलग से 4 वोल्ट का LED बल्ब लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये 4 वोल्ट का LED बल्ब है, 3.7 वोल्ट से ये ऑपरेट हो जाती है। तो इस LED में माइनस प्लस की 2 तार है। तो जो माइनस वाला तार है जहाँ पे GND यानी ग्राउंड का पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो LED का माइनस वाला तार और बैटरी की माइनस वाला तार दोनों के एक जगह पे यहाँ पे देख सकते हो सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद अब LED का प्लस वाला तार को यहाँ पे देखिएगा टच मॉड्यूल के बीच वाला पॉइंट यानी 2 नंबर पॉइंट पे इस LED का प्लस वाला तार को सोल्डिंग करना है। इस प्रकार इस टच मॉड्यूल पर आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बैटरी का माइनस वाला तार और LED का माइनस वाला तार GND पॉइंट पर डायरेक्ट यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया और 2 नंबर पॉइंट पे यानी बीच वाला पॉइंट पे LED का प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए और VCC पॉइंट पर बैटरी की प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ से हम जो कट लगाया है छोटा सा तार, अब जैसे इस बैटरी की तार में यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिएगा अभी LED बल्ब ये नहीं जलेगा। तो चलिए यहाँ हाथ से पहले इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये कट हम क्यों लगाए हैं आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अभी LED लाइट ये नहीं जल रहा है। जब यहाँ से टच करके रखेंगे ना इस टच मॉड्यूल पर, तो ये LED लाइट यहाँ पे जलेगी। जिससे यहाँ पे चलिए हम आपको क्लियर दिखाना चाहेंगे। ये देखिएगा टच पॉइंट है इसका, तो इस पे जैसे हम टच करके इस तरह रखेंगे ना उंगली को, तो ये LED लाइट जलेगी। जैसे यहाँ से टच पर से उंगली को हटाएंगे ना, ये LED लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे टच किए हुए हैं तो ये LED लाइट जल रही है। इसका ज्यादा प्रकाश आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा स्टूडियो का लाइट बहुत तेज है। 50 वाट की LED लाइट जल रही है, इसलिए 50 वाट के सामने इसका कोई भी प्रकाश नहीं है। तो इसको जब तक टच मॉड्यूल पे यहाँ पे हमने उंगली सटाए रखेंगे तब तक LED लाइट जलेगी, जैसे हटाएंगे ये बंद हो जाएगी। उसके बाद में इसका दूसरा फैसिलिटी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम इस बैटरी से तार को छोड़ा दी। इसको इसीलिए कट लगा है कि जब भी इसमें हम मोड को चेंज करेंगे यानी अगला फीचर को यूज करेंगे तो यहाँ बैटरी से तार छोड़ा देंगे, नहीं तो इधर उधर टच करेगा तो ये टच मॉड्यूल एक ही बार में खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 2 फीचर देखने को मिलेगा, A और B। तो पहले यहाँ से A को हम शॉर्ट कर देंगे। A पर देखिएगा आपको 2 पॉइंट हल्का हल्का देखने को मिलेगा। A पॉइंट पे 2 पॉइंट है और B पॉइंट पर 2 पॉइंट है। तो A वाला दोनों पॉइंट को यहाँ से शॉर्ट कर देना। इस पे हल्का सा पेस्ट को लगा दे रहे हैं। A वाला पॉइंट को यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब चलिए इसको यहाँ पे हमने बैटरी की तार को कनेक्शन करते हैं। तो जैसे बैटरी की तार को कनेक्शन करेंगे LED लाइट यहाँ पे जलने लगेगी यानी टच मॉड्यूल यहाँ पे ऑन हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे टच पे उंगली को सटाएंगे ना, ये देखिएगा LED लाइट बंद हो जाएगी। जैसे टच पर से हटाएंगे ना, ये LED लाइट चालू हो जाएगी।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टच नीचे है, इसलिए यहाँ पे इस तरह अगर पलट कर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो शायद यहाँ पे आप देख पाइएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टच है। इस टच पर जैसे हम उंगली को सटाएंगे ना, ये एलईडी लाइट यहाँ से बंद हो जाएगी। जैसे उंगली हटाएंगे ना, ये एलईडी लाइट चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार अगर ए वाला पॉइंट को आप शॉर्ट करके इसको जला रहे हो तो जैसे उंगली सटाइएगा ना, ये लाइट बंद हो जाएगी और जैसे उंगली हटाइएगा ये लाइट चालू हो जाएगी। ये तो हमने ए वाला फीचर को यहाँ पे शॉर्ट करके इसको दिखा दिए। जैसे इस पे उंगली रखेंगे एलईडी लाइट बंद रहेगी और जैसे उंगली हटाएंगे एलईडी लाइट चालू हो जाएगी। अब चलिए यहाँ से इस बैटरी की तार को छुड़ा लेते हैं। अब ए वाला फीचर को यहाँ से हटा देते हैं, यानी ए वाला पॉइंट पे इस दोनों सोल्डिंग को यहाँ से हटा देंगे। अब इसमें देखिएगा बी वाला पॉइंट है, बी वाला में 2 पॉइंट है, तो बी वाला दोनों पॉइंट को इसको शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों बी वाला दोनों पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, आप देख सकते हो। अब चलिए इसमें बैटरी का कनेक्शन हम करते हैं। तो बी वाला दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके बैटरी का तार को यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे ना, देखिएगा एलईडी लाइट अभी नहीं जल रही है, देख सकते हो। अब टच मॉड्यूल को जैसे यहाँ पे टच करेंगे ना तो देखिएगा ये एलईडी लाइट यहाँ पे जलने लगी। जब तक ये जलेगी जब तक यहाँ से हम इसको टच नहीं कर देते। तो यहाँ से जैसे टच करेंगे देखिएगा बंद हो जाएगा, फिर दोबारा टच करेंगे चालू हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे टच करेंगे बंद हो जाएगा। तो ये काम करेगा जिस तरह ऑन ऑफ स्विच को हम लोग चालू बंद करते हैं, सेम उसी प्रकार ये टच मॉड्यूल अब काम करेगा। जब इस टच मॉड्यूल में बी वाला दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट कर देते हो तो इस तरह ये स्विच की तरह काम करेगा, ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे सवाल रह गया कि दोनों पॉइंट को अगर शॉर्ट कर देंगे, बी वाला तो हम यहाँ पे शॉर्ट करिए दिए हैं, अगर ए वाला को साथ में ही शॉर्ट कर देंगे तो फिर किस तरह काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने ए वाला दोनों पॉइंट को भी शॉर्ट कर देते हैं। तो ए वाला दोनों पॉइंट को यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, आप क्लियर देख सकते हो। उसके बाद अब चलिए यहाँ से बैटरी को हम कनेक्शन करते हैं। तो जैसे बैटरी को यहाँ पे कनेक्शन करेंगे ना, देखिएगा एलईडी लाइट यहाँ पे जलने लगी। अब जैसे इस टच पे हम टच करेंगे ना, देखिएगा लाइट बंद हो जाएगी और जैसे टच पे दोबारा उंगली सटाएंगे ये टच चालू हो जाएगी, फिर दोबारा सटाएंगे बंद हो जाएगी। सेम जिस तरह बी वाला काम करता था, अगर इसमें कनेक्शन दीजिएगा सप्लाई दिया हुआ रहेगा तो जिस तरह बी वाला फीचर काम करता था सेम उसी प्रकार काम करेगा। लेकिन इसमें अगर बैटरी का तार को छोड़ाकर दोबारा इसमें जोड़िएगा ना तो ऑटोमेटिक एलईडी लाइट यहाँ पे जलने लगेगी। देखिएगा यहाँ से बैटरी की तार को यहाँ पे छोड़ाकर यानी सप्लाई जैसे दे रहे हैं ऑटोमेटिक एलईडी लाइट यहाँ पे जलने लग रही है। शायद यहाँ पे आपको क्लियर अब दिख रहा होगा। अब देख सकते हो बैटरी की तार को जैसे यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, एलईडी लाइट ऑटोमेटिक जलने लग रही है, यानी टच मॉड्यूल काम कर रहा है, ऑन हो जा रहा है ऑटोमेटिक। अब यहाँ से देखिएगा जैसे अब इसको जोड़ देंगे तो ये बी वाला में काम करने लगेगा, यानी बी वाला फीचर में काम करने लगेगा। यहाँ पे सटाएंगे तो स्विच की तरह ऑन ऑफ करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये एक छोटा सा टच मॉड्यूल काम करता है। इस प्रकार किसी भी सर्किट में आप यूज कर सकते हो, इमरजेंसी लाइट इसे आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।